तो अब तक हमने जनरल एंट्रियां करनी सीख ली थी, और जो होमवर्क दिया था आई थिंक मेरे को लगता है कि आप सभी ने कर लिया होगा, और कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और दिक्कत आई भी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या वैसे जो मैं इन बच्चों के जो डाउट क्लियर कर रहा हूँ जो मेरी क्लासरूम में बैठे हैं, उन डाउट क्लियरिंग के साथ साथ आपके भी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके डाउट क्लियर नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मैं इसमें कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, इस पर आप क्वेरी व्हाट्सअप कर देना फोटो खींच के कि मेरी ये क्वेरी है, तो उसका रिप्लाई आ जाएगा आपके पास। नहीं आए तो आप फोन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने अब तक लेजर एंट्री करना सीख ली, अब जनरल एंट्री करना सीख ली। अब जनरल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग उसकी कैसे करते हैं, कैसे अकाउंट उसका अकाउंट खोलते हैं, वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तो आ जाइए। अब पहले तो ये देख लेते हैं कि खाता बही क्या होती है, लेजर क्या होती है, लेजर किसे कहते हैं। ठीक है, लेजर में एंट्री तो अपन बाद में करेंगे, पर लेजर होता क्या है पहले ये देख लें। जैसे कि हम जानते हैं कि जनरल में हम लेन देनों का लेखा डेट वाइज एंट्री कर लेते हैं, पता है डेट वाइज अपन एंट्री होते हैं। एक जैसे इस केस में यही लेजर जनरल में बताता हूं आपको। ये आपकी जनरल है, ठीक है। तो इसमें क्या करा अपन ने, डेट वाइज एंट्री कर ली। 1 मार्च को क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, और ड्राइंग्स करा टू फर्नीचर मार्ट 10,000। फिर 2 तारीख को क्या करा, सेल करा। फिर अपन 4 तारीख को फिर कोई केस रिसीव्ड हुआ, उसका केस डिस्काउंट हुआ। 5 तारीख को परचेज किया। 6 तारीख को फिर सुनील से केस प्राप्त हुआ। 7 तारीख को फिर केस प्राप्त, ये केस दिया महेश एंड कंपनी को। तो ऐसे डे वाइज अपन एंट्री कर लेते हैं जनरल में। अब किसी एक पर्टिकुलर, अगर मान लो इस जनरल से अपन को यह पता लगे कि सेल कितनी हो गई, तो अपन कैसे पता करेंगे? भाई जनरल से तो क्या पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन को सारी सेल्स की एंट्री देखनी पड़ेगी अलग अलग पेज पे। हो सकता है वो एक डेट पे हो, 5 तारीख को हो, 10 तारीख को हो, या 10 तारीख को एक साथ 100 एंट्रियां हो, और उनके बीच में भी बहुत सारे बीच के ट्रांजेक्शन हो। ये तो लिमिटेड ट्रांजेक्शन है। एक्चुअल लाइफ में बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उनके लिए अब एक पर्टिकुलर अपन को रिपोर्ट चाहिए होती है कि सेल कितनी हुई, किस बंदे से मेरे को कितने रुपए मांगने, किस बंदे से मेरे को कितने रुपए देने। वो सारी चीज का पता जनरल से नहीं लग पाएगा, उसका पता अपन किससे लगाते हैं, लेजर से। तो इन एंट्रियों को अपन एक पर्टिकुलर उनका एक अकाउंट खोलते हैं, उनका अकाउंट खोल के उसके लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं। लेजर पोस्टिंग मतलब अकाउंट में एंट्री करना। तो ये जितने भी आपने खोले ना अकाउंट, ये जो आपका क्या बोलते हैं फर्नीचर अकाउंट है, ड्राइंग्स है, ये सबके अकाउंट खुलेंगे। फर्नीचर मार्ट है, इसकी सबकी लेजरें खुलेगी। और वो लेजरें किसमें खुलती है? खाता बही में। खाता बही बोलते हैं लेजर को। तो खाता बही, खाता बही का मतलब है खाता बुक, खाता की बुक। बही का मतलब होता है बुक, और उसमें सारे खाते खुलते हैं। तो आगे समझ में कि खाता बही किसे कहते हैं, लेजर किसे कहते हैं। तो चलो थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जनरल का उपयोग लेन देनों को तिथिवार दर्ज करने के लिए किया जाता है। जनरल से किसी निश्चित तिथि को कुल क्रय, कुल विक्रय, कुल देनदार, कुल लेनदार इत्यादि का पता नहीं लग पाता। पता तो लग जाता है लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपन क्या करेंगे, टोटल सेल्स की। अब सेल्स के सारे ट्रांजेक्शन दे देंगे, उनका एक एक का टोटल लगाएंगे कि सेल कितनी बार क्रेडिट हुई है, फिर क्या सेल्स रिटर्न हुई है उसकी डेबिट देखेंगे, तो थोड़ा मुश्किल होता है। अतः इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जनरल के लेखों का वर्गीकरण करके एक ही प्रकृति के लेखों को दूसरी बही में एक स्थान पर लाया जाता है, जिन्हें खाता कहा जाता है। तो एक स्थान पर लाया जाएगा, उसके क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। एक ही प्रकृति के मतलब एक ही नेचर के जो अकाउंट है, उनको एक जगह खोला जाता है। नेचर मतलब एक ही अकाउंट। जिस बही में लेखे एकत्रित किया जाते हैं उसे खाता बही कहते हैं। बही मतलब बुक में। और इस प्रकार खाता बही क्या होता है, एक तरीके का खातों का समूह होता है। खाता बही क्या है, खातों का एक समूह, बहुत सारे अकाउंट खुलते हैं।
दूसरे शब्दों में खाता भाई एक पुस्तक है जिसे विभिन्न खाते जैसे व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, वास्तविक खाते खोले जाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि खाता भाई वह पुस्तक है जिसमें व्यवसाय से संबंधित लेन देन, एक मिनट, हाँ, खाता भाई से संबंधित लेन देन करने वाले सभी व्यक्तियों, फर्मों, संस्थाओं, संपत्तियों एवं आय व्यय की मदों के खाते और उनसे संबंधित सभी व्यवहारों का क्या किया जाता है? लेखा किया जाता है। अब खाता बही की क्या उपयोगिता है कि खाता बही क्यों बनाए, तो मैंने आपको बताया था कि खाता बही धोखाधड़ी लेखा प्रणाली से संबंधित होती है और जनरल पे अपन उसकी सारी सूचनाओं का मतलब टोटल सेल कितनी करी, किससे कितने लेने वो पता नहीं लगा सकते, तो इसलिए हम खाता बही खोलते हैं। खाता बही दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम की प्रधान बही है, मतलब मेन बुक है ये खाता बही, और व्यवसाय के लेखे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं सही ढंग से इसी बही में प्राप्त हो सकती है। इस बही के समस्त लेन देनों के लिए उसकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग खाते रखे जाते हैं, जिससे व्यवसाय के स्वामी को सभी लेन देन के संबंध में जानकारी एक ही बही में प्राप्त हो जाती है। एक बुक में अलग अलग खाते खोल लिए। अरे जैसे आपने किताब में लिखते हो ना, अगर किसी का हिसाब, राम का हिसाब इस पेज पे, श्याम से हिसाब इस पेज पे, रोहित का हिसाब इस पेज पे, तो ऐसे इसमें एक खाता होता है, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, डैम अकाउंट, बस वही है और कुछ नहीं है। अब व्यवसाय के प्रमुख आय व्यय के मद कौन से है, किस व्यक्ति से कितना लेना है, कितना देना है, उसकी संपत्तियां दायित्व कितने, ये सारा सब अपन को खातों के शेष से व्यापारी अंतिम खाते बनाकर लाभ हानि खाते, आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करता है। लेखांकन चक्र का अंतिम कार्य खाता बही के पश्चात ही प्रारंभ होता है। जो लेखांकन का चक्र मैंने बताया था, अकाउंटिंग साइकिल, सबसे पहले अपन ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन की एंट्री जर्नल में करते हैं, जर्नल की एंट्री करने के बाद अपन लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करने के बाद उसका बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस निकाल के लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट में ले जाते हैं। तो लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट क्या है? अंतिम चक्र। अब ये कौन सा है? बीच का चक्र। जब अब लेजर पोस्टिंग का बैलेंस निकाल दोगे तो ये इसके काम के बाद इसका फाइनल चक्र इसका पूरा होता है, शुरू होता है। अब खाता बही का प्रारूप क्या है, फॉर्मेट क्या है, कैसे अपन लेजर बनाते हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? इधर डेबिट लिखोगे, इधर लिखोगे क्रेडिट। उससे पहले उस अकाउंट का नाम लिखोगे कि किस का नाम है, नेम ऑफ अकाउंट। जैसे मान लो राम का अकाउंट है तो मैं लिखूंगा राम्स अकाउंट। सेल्स का अकाउंट है तो लिखूंगा सेल्स अकाउंट। परचेज का है तो परचेज, सेल्स रिटर्न का तो सेल्स रिटर्न, जो भी नाम है तो वो नाम यहाँ ऊपर आएगा। उसके बाद अपन लिखेंगे डेबिट, उसके बाद अपन लिखेंगे क्रेडिट। DRCR लिख दिया। इसके बाद अपन लिखेंगे डेट, ये डेट का कॉलम बना दिया, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जनरल फोलियो नंबर। उधर जनरल में क्या लिखते थे अपन? लेजर फोलियो नंबर। अब इधर लिखेंगे जनरल फोलियो नंबर। तो ऐसे पता लगता है कि जनरल फोलियो नंबर से अपन को ये पता लग जाएगा कि ये जनरल में कितने पेज, कौन से पेज नंबर पे इसकी एंट्री है, कौन से पेज नंबर पे कौन सी तारीख को इसकी एंट्री है। तारीख यहां आ जाएगी, तारीख तो यहां आ गई आपकी। जनरल का पेज नंबर आपको यहां पता लग जाएगा, अमाउंट यहाँ पे आई जाएगी, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जनरल फोलियो, फिर अमाउंट। जनरल फोलियो का मतलब है कि जनरल का पेज नंबर कौन सा है, क्योंकि जनरल में तो डेट वाइज एंट्री करते हैं पूरे महीने की। आप जनरल एंट्री चल रहे हो, 500 पेज भरे हुए हैं। अब 500 पेज में इस अकाउंट में इस डेट की एंट्री का कौन से पेज में एंट्री है वो कैसे पता लगेगा? जनरल फोलियो नंबर से। आगे समझ में? तो इसके कितने कॉलम हो गए लेजर के?
गिनो देंगे कितने कॉलम हो गए, कौन कौन सा? ये पहला डेट का, डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा जनरल फोलियो, चौथा अमाउंट। ऐसे 4 डेबिट साइड के हो गए, ऐसे 4 क्रेडिट साइड के, 4 4 8 हो गए। अब इनमें जो खाने होते हैं मैंने आपको बता दिया। तिथि में आप डेट लिख दोगे, ये लेन देन की तिथि लिखी जाती है जो जनरल से प्राप्त होती है। जनरल में डेट देख लो, उसी की डेट की एंट्री यहाँ पे कर देते हैं। अगला खाता, अगला जो कॉलम होता है वो होता है पर्टिकुलर यानी कि विवरण का। इसमें आप खाते का नाम लिखते हो कि जैसे मान लो ये खाता डेबिट किया तो इसमें लिखोगे जैसे राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर ये मान लो इसका नाम क्या है, राम अकाउंट है, जनरल में एंट्री करी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो राम क्या है, हो रहा है डेबिट हो रहा है ना, तो इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे हम, और टू लगा के लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि राम का खाता क्या है डेबिट हो रहा है तो टू सेल्स कर दें। अब हम खोलेंगे अगला खाता सेल्स अकाउंट का। ठीक, अब सेल्स अकाउंट का हर दोनों का अलग अलग अकाउंट खुलेगा, तो सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब सपोज करो ये राम का अकाउंट नहीं है, ये सेल का अकाउंट है। अब सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो इधर क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय राम अकाउंट, जितनी भी अमाउंट से 1000 2000 5000 5, ये पर्टिकुलर्स में ये वाला आता है। कोई खाता डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट में क्या हो रहा था, उसके नीचे टू सेल्स या जो भी है, टू सेल्स, टू कैश, टू बैंक, टू जो भी। और अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो बाय लगा के क्रेडिट साइड में उसका डेबिट वाला अकाउंट लिख देते हैं कि डेबिट क्या हुआ। आ गया समझ में? डेट आप यहां लिख ही दोगे। ये तो हो गया प्रथम प्रारूप। चक्कर क्या पड़ रहा है, जल्दी जल्दी भाग रहा है ये कर्सर। ये तो हो गया एक प्रारूप, पहला फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट ये वाला भी है कि डेट होती है, फिर पर्टिकुलर्स होते हैं, फिर जनरल फोलियो नंबर होते हैं। डेबिट का डेबिट लिख दो, क्रेडिट का क्रेडिट लिख दो, बैलेंस है आपका यहाँ चलता रहता है डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट। जैसा कि आपका बैंक स्टेटमेंट होता है सेम वैसे ही। बैंक स्टेटमेंट अगर आपने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कराया होगा तो बैंक स्टेटमेंट में यही होता है, केस, बैंक, फिर उधर केस अगर मान लो उसके खाते में डेबिट हुआ तो डेबिट कर देगा, और जैसे बैंक अगर क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट कर देगा, क्रेडिट साइड में लिख देगा, और फिर इसका बैलेंस लिखता जाएगा, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। समझ में आ रही है बात? सेकंड प्रारूप की तुम्हारे शायद क्वेश्चन नहीं होंगे। हाँ, काम दोनों का एक ही है, फॉर्मेट अलग अलग है। जैसे मैं आपको बताऊं, परचेज वाला अकाउंट है, परचेज वाले अकाउंट की एंट्री करके बताता हूँ। जैसे कि परचेज अकाउंट है, परचेज आपने अकाउंट क्या किया, डेबिट किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आप यहाँ पर्टिकुलर में लिखोगे टू केस, सॉरी सेल्स नहीं, टू केस, टू केस। परचेज अकाउंट को डेबिट करना तो डेबिट कितने से हो रहा है, 1000 से, 1000 का माल। ये हो गया। अब इधर बैलेंस लिख देंगे डेबिट में 1000 और आगे लगा देंगे डेबिट। ठीक है। अब आपने इसमें से कुछ माल आपका लॉस हो गया, लॉस की एंट्री क्या करते हो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, यही करते हो। अब इसमें क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, टू परचेज क्रेडिट हो रहा है, तो बाय क्या करूंगा, बाय लॉस बाय फायर अकाउंट। डेबिट में नहीं लिखूंगा, उसको लिखूंगा क्रेडिट में, कितने से, 200 से। चुकाने के बाद में नहीं, परचेज किया आपने कोई माल 1000 का, तो टू की नगद में किया
तो नगद में परचेज का एंट्री में क्या करेंगे, 2 केस कर देंगे डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में लिख दिएगा 1000, बैलेंस आ गया इधर 1000। अब मान लो उस माल को परचेज किया, उसमें से 200 रुपये का लॉस हो गया। आपको लॉस कैसे हो गया, आग लग गई, 200 रुपये का माल जल गया। तो एंट्री क्या करते थे अपन, डेबिट टू परचेज अकाउंट, मतलब परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो परचेज को अपन को यहाँ पे क्रेडिट वाले कॉलम में लिखना है। ये देखो ये 200 रुपये लिख दिया, और इसके सामने जो डेबिट हो रहा था बाय लॉस बाय फायर अकाउंट लिख दिया। और इसका अब बैलेंस कितना बच गया, 1000 डेबिट हुआ था और 200 क्रेडिट हो गया। अब नेट बैलेंस कितना बचेगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट बचेगा, क्योंकि डेबिट का बैलेंस ज़्यादा था। टैली में ऐसे ही चलता है, अगर आपने देखा हो तो। टैली में ये फॉर्मेट फॉलो होता है, बाकी आपकी बुक्स में ये फॉर्मेट फॉलो होता है। आ रहा समझ? अब थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि ये इन्होंने क्या बोल रखा है, जैसे वैसे मैंने जो बोला है वही बोल रखा है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। पर फिर भी आपको बुक पढ़नी आनी चाहिए कि बुक से अपन कैसे पढ़ते हैं, तो मैं आपको पढ़ के समझा दूँ। खाता बही में खतौनी, यानी कि खाता बही में पोस्टिंग कैसे करते हैं। जनरल की सहायता से लेन देनों को खाता बही में दर्ज करने की प्रक्रिया को पोस्टिंग कहते हैं। खाता बही में खतौनी का कार्य व्यापार की सुविधा अनुसार दैनिक कर सकते हो, साप्ताहिक कर सकते हो, मासिक आधार पर भी कर सकते हो। जनरल में एंट्री कैसे होती है, डेली होती है। अब उसकी लेजर पोस्टिंग आपके ऊपर है कि आपके ट्रांजेक्शन के ऊपर, अगर ज़्यादा है तो आप डेली कर लो लेजर में, अगर आपका मतलब कम है तो सप्ताह में कर लो, और भी कम है तो महीने में भी कर सकते हो, आपकी सुविधा के अनुसार। जनरल टेली में अपने आप हो जाती है, आपको करने की जरूरत नहीं होती। समझ में आ रहा है? जनरल से खाता बही में प्रविष्टि करने खतौनी से निम्नलिखित नियम है। जनरल में प्रत्येक लेन देन में एक खाता डेबिट तथा दूसरे खाता क्या होता है, क्रेडिट होता है। अतः दोनों खाते खोले जाएंगे, परचेज का भी खोला जाएगा तो केस का भी खोला जाएगा। जनरल प्रविष्टि में जिस खाते को डेबिट किया जाता है उस खाते के डेबिट पक्ष में डेबिट की राशि लिखकर विवरण में उस खाते को लिखते हैं जिसे प्रविष्टि में क्रेडिट किया जाता है। जैसे कि टू सेल्स, मतलब सेल्स को क्या किया आपने, क्रेडिट किया। केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो केस वाले अकाउंट में डेबिट साइड में टू सेल्स लिखेंगे, यही कह रहा है। जनरल प्रविष्टि जिस खाते को क्रेडिट किया जाता है उसे क्रेडिट पक्ष में क्रेडिट की गई राशि को लिखकर विवरण में उस खाते का नाम लिखा जाता है जिस खाते को डेबिट किया जाता है। क्रेडिट साइड अगर कोई खाता क्रेडिट हुआ है तो उसके साइड में बाय लिख के वो कर देते हैं, और कुछ नहीं है इसका मतलब। डेबिट पक्ष के सामने टू लिखते हैं, क्रेडिट पक्ष के सामने बाय लगाते हैं, मैंने समझाई दिया आपको। और एक नाम से संबंधित खाता एक बार ही खोला जाता है, उससे संबंधित जनरल प्रविष्टि को व्यापार में उसी खाते में बदलनी की जाती है, और एक खाता एक बार ही खोला जाएगा। जैसे केस का अकाउंट खुल गया ना, तो ऐसे नहीं कि 10 बार केस के अकाउंट खोल दे हुए। केस का अकाउंट एक ही चलेगा। मेरा जैसे राम का अकाउंट आपने खोला तो राम का अकाउंट एक ही रहेगा, ऐसे नहीं कि मेरे 10 खाते खोल दोगे 10 जगह। इसीलिए टैली में आपको ध्यान से देखा होगा तो सेम नाम से दूसरा खाता नहीं बनाने देता, ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसे बताता है। इसका कारण ये होता है अगर सेम नाम के 2 बंदे हैं तो उनके आगे कुछ जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं राम नाम के 2 बंदे हैं तो राम अगर जयपुर का है तो राम जयपुर लिखना पड़ेगा, राम अगर जोधपुर का है तो राम जोधपुर लिखना पड़ेगा। उसका कुछ तो डिफ्रेंशिएट करोगे ना, नहीं राम उस दूसरे राम का खाता है, बैलेंस इसमें चल जाएगा, दूसरे राम से वो कहेगा यार मैंने तेरे से माल ही नहीं खरीदा, दूसरे नाम का खाता उसमें लिख दिया आप। इसलिए अलग अलग नाम के अलग अलग खाते खोले जाएंगे, एक नाम के एक ही खाता खोला जाएगा। उदाहरण के रूप में अब अपन इसकी क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। पहला क्या है, जनवरी 15 को राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम को 10,000 रुपए की सेल करिए। इससे यही समझ में आ रहा है? अरे एंट्रियों से पता लगा लोगे ना कि क्या हुआ है, सेल हुआ है, परचेज हुआ है, क्या हुआ है। राम को 10,000 की सेल करी है, और दूसरा कह रहा है केस अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम। राम से कितने रुपए प्राप्त हुए, 9900, 100 रुपए का उसको डिस्काउंट दिया है और 10,000 रुपए प्राप्त नहीं हुए। 10,000 रुपए का उसका हिसाब सेटल हो गया। प्राप्त तो अपने को कितना हुआ है, 9900, उसको 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 10,000 का उसका हिसाब किताब हो गया। अब अपन अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले किसका बनाएंगे, राम का अकाउंट। तो बना ले राम का अकाउंट।
ये बना लिया अपन ने राम का अकाउंट। ये इधर लिख दिया डेबिट, इधर लिख दिया क्रेडिट। ठीक है, अब डेट में डेट लिख देंगे, क्या तारीख है, 15 जनवरी है, तो ये लिख दी 2023 15 जनवरी। अब राम का अकाउंट क्या हो रहा है, इधर डेबिट हो रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब डेबिट साइड में लिखेंगे तो राम अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, पर राम के जो अकाउंट को डेबिट किया है उससे क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, तो क्रेडिट वाले अकाउंट को इधर लिखते हैं डेबिट साइड में, 2 सेल्स अकाउंट। करना कुछ नहीं है, वो जो डेबिट किया है ना उसके नीचे जो है उसी का लिख दो 2 सेल्स अकाउंट, बाकी और कुछ नहीं है। अब दूसरा अकाउंट कौन सा आपका, तो सेल्स का अकाउंट खोल लेंगे। ये अपन ने खोल दिया सेल्स का अकाउंट। सबसे पहले नाम लिखेंगे अकाउंट का, लेजर का नाम, तो सेल्स अकाउंट का नाम ले लिया, वही डेबिट और क्रेडिट। अब सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो अपन आगे इसकी क्रेडिट साइड में, ये लो क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड में जो खाता उसका अगेंस्ट में डेबिट होता है उसका नाम लिख देते हैं, क्या लगा के, बाय लगा के, ये लगा दिया बाय, बाय राम अकाउंट, कितने से, 10,000 से। तो अब तक अपना डेबिट क्रेडिट बराबर चल रहा है, 10,000 से इधर को इसको डेबिट किया, 10,000 से इसको क्रेडिट कर दिया, बैलेंस बराबर चल रहा है टीबी का, ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस क्या होता है आपको मैं आगे समझाऊंगा, इनको तो थोड़ा पता है कि टीबी क्या होता है, समझा दिया था पहले। अब अगला अकाउंट क्या है, केस अकाउंट आ रहा है, तो केस का भी अकाउंट खोल दें। चलो मैं नीचे नहीं दिखाता हूं, इधर ही खोल देता हूं केस का। समझने के लिए मैं प्रॉपर फॉर्मेट तो नहीं लगाता। ये लो, ये आपका अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, ये क्या है आपकी क्रेडिट साइड। अब केस अकाउंट कितने से हो रहा है डेबिट, 9900 से, ये लिख दिया मैंने केस अकाउंट। तारीख कितनी है, 20 जनवरी, ये लिख दी 2023 जनवरी 20। केस अकाउंट डेबिट हो रहा था इसलिए मैंने डेबिट साइड में तारीख लिखी है। ठीक है, केस अकाउंट डेबिट 2 क्या था, तो राम अकाउंट था। केस अकाउंट कितने से डेबिट था, तो 9,900 लिखूंगा, 2 क्या कर दूंगा, राम कर दूंगा। आ गया समझ में। दूसरा अकाउंट कौन सा है, डिस्काउंट, ये लो डिस्काउंट भी बना लिया मैंने। ये लो, अब इसमें क्या था, वही जनवरी 2020, तो राम कितने से, 100 रुपए का। आगे समझ में। तीसरा अकाउंट कौन सा यूज हो रहा है, राम का, केस में क्या होगा, राम क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो राम के क्रेडिट साइड में चलेंगे। ये अपन ने राम का अकाउंट खोल रखा है इधर, राम का अकाउंट का खोला था मैंने, नीचे खोला था ना, ये लो, ये लो बाय केस कर दिया 9900 का, और एक डिस्काउंट दिया था उसको, तो बाय डिस्काउंट 100 हो गया। ये 10,000 से ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और 10,000 से ही राम जो डिस्काउंट और उसका था क्या बोलते हैं ना, इस डिस्काउंट का और ये कैश अकाउंट का, ये डेबिट हो गया। हाँ, केस का और डिस्काउंट का, दोनों का 10,000 से डेबिट, इन दोनों का टोटल करोगे तो कितना आ रहा है, 10,000, और ये क्रेडिट कितना, 10,000। डेबिट क्रेडिट बराबर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, इसलिए ट्रायल बैलेंस का हमेशा टोटल और डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर। जितने से डेबिट करोगे उतने से आपको किसी ना किसी अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। आगे समझ में, अब कर लोगे एंट्रियां। अब अकाउंट का बैलेंस निकालना आपको बता देता हूं, हर एक अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है। लेन देनों को जर्नल में दर्ज करने और खाता बही में खतौनी करने के पश्चात उन खातों का एक निश्चित समय के पश्चात
निश्चित समय का मतलब होता है कि ईयर एंड या मंथ एंड, कुछ भी हो सकता है। उनका शेष निकालना आवश्यक हो जाता है। किसी खाते का शेष निकालने का अभिप्राय खाते के दोनों पक्षों का योग बराबर करना होता है कि जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, और अंतर की राशि को कम वाले पक्ष की राशि में रखते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी खाते को डेबिट पक्ष में उसके क्रेडिट पक्ष से अधिक है तो अंतर की राशि को क्रेडिट पक्ष में लिखकर दोनों पक्षों का योग बराबर किया जाता है। जैसे कि बात करें इधर की साइड में, अभी तक तो आपको समझ में नहीं आया होगा, ये है, क्या हो रहा है, ये है, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है, ठीक है। अगर थोड़ा सा सही बना लो यार, अच्छा से, मज़ा नहीं आ रहा। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में आपने एंट्री कर दी, जैसे कि राम के केस की बात बताऊं तो राम का अकाउंट मैंने आपको बनाया था, ठीक है। राम के अकाउंट की बात करें तो राम को क्या किया था, सेल किया था अपन ने, 2 सेल्स किया, कितना, 10,000 से, ठीक। अब अपन मान लो, ये सपोज करो कि अपने पास पैसे नहीं आए या पैसे आ गए, चलो ठीक है, मैं बात करता हूं बाई कैश। सपोज करो 5,000 ही आए, ठीक, 5,000 ही आए, मंथ एंड हो गया या साल एंड हो गया। अब अपन को अकाउंट के बैलेंस निकालने हैं, राम से पैसे कितने लेने हैं, कितने देने हैं। तो अपन को बैलेंस कैसे निकालना है, दोनों साइड का क्या करोगे आप, टोटल करोगे पहले तो। इधर का टोटल कितना है, इधर का कितना है, 5,000, इधर का ज़्यादा है ना, डेबिट साइड का ज़्यादा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 10,000 और यहाँ भी लिख दूंगा कितना, 10,000। सारी बात समझ में, क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर होने चाहिए। अब कम जो बैलेंस बच रहा है, इधर पूरा 10,000 करने हैं अपन को, तो लिख दूंगा बाई बैलेंस सी डी, कितना बच रहा है डिफरेंस, 5,000। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग मतलब 10,000 में से 5,000 घटाया तो ये 5,000 बैलेंसिंग फिगर आया घटाने के बाद। अब एक कैरी डाउन का मतलब है कि ये या तो हो सकता है कि अगले महीने के खाते में ले गए, अगले महीने में चलेगा ना ये। जैसे मान लो कि आज कितनी तारीख है, 31 अक्टूबर है, तो अब 31 अक्टूबर तक के यहाँ का टोटल हो गया, पूरा पेज भर गया, अगले पेज पे जाना है तो बाय बैलेंस सीडी करके 5,000 लिख दिया। फिर जैसे ही अपन अगले खाते में चलेंगे तो टू बैलेंस बीडी आ जाएगा, ब्रोड डाउन। जैसे अब मान लो ये तो हो गया 31 अक्टूबर का, अब फिर अगले पेज पे चले गए 1 नवंबर की, ये अपना राम का अकाउंट है और 1 नवंबर 2023, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी तो कर दिया 5,000। अब ये बैलेंस इधर आ जाएगा डेबिट साइड में, टू बैलेंस बी डी कितना, 5,000। अब फिर इस महीने में जो एंट्रियां होगी वो इधर की साइड में करते रहेंगे। फिर वही साल में अगर मान लो डेबिट क्रेडिट जिधर का ज़्यादा हुआ उधर का डिफरेंस निकाल के बाय बैलेंस सी डी। अब सपोज करो कि अगला महीना कुछ नहीं है, 31 मार्च आ गया अपना। अब 31 मार्च आ गया ना, तो अब क्या करना है, ये जो बाय बैलेंस सी डी आया ना, ये 5,000 कैसे आया, डेबिट का बैलेंस ज्यादा था, डेबिट का बैलेंस ज्यादा था ना, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ये 5,000 रुपये आ जाएंगे। वो हम आगे सिखाएंगे कैसे आता है कैसे नहीं आता, वो आगे की बात। वरना ऑनलाइन वालों को दिमाग में वो हो जाएगा कि ये कैसे क्या कर दिया। अगर बीकॉम के बच्चे हैं तो वो तो समझ जाएंगे, बाकी 11-12 के बच्चे हैं तो वो समझ नहीं पाए, ठीक है। तो खातों का शेष निकालना मैंने आपको बता दिया, बाय बैलेंस सी डी लिख देंगे। अगर डेबिट साइड बाय बैलेंस सी डी, टू बैलेंस बी डी लिख देंगे। बाय बैलेंस सी डी कब लिखेंगे, जब डेबिट साइड का ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस सी डी। और अगर डेबिट साइड का ज़्यादा है, जो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, डेबिट साइड का कम है, तो टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड। सी डी का मतलब होता है कैरिड फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड मतलब कि बैलेंस आगे ले जाया गया, इस पेज से बैलेंस आगे ले जाया गया।
बैलेंस आगे ले जाया गया। और बीडी का मतलब ये होता है, बीडी का मतलब पीने वाली बीड़ी नहीं, बीडी का मतलब होता है बैलेंस आगे लाया गया। पिछले पेज का बैलेंस आगे लाया गया, लाया गया। ठीक है, आ रहा समझ? तो ये चीजें होती हैं बीडी और सीडी का मतलब। अभी हम क्वेश्चन करेंगे पूरा एकदम, तो उससे क्या ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक ऑफ द ओसवाल्ड ट्रेडिंग कंपनी। ओसवाल्ड ट्रेडिंग कंपनी कोई बिजनेस का नाम है, उसके बुक्स में जनरलाइज करना है, मतलब कि जनरल एंट्री करना है। डेबिट बैलेंस है ऑलरेडी आपका 12,000, फर्नीचर का 1400, स्टॉक ऑफ गुड्स का 22,000, बिल्डिंग का 50,000। डेटर्स आपके हैं, डेटर्स का मतलब देनदार जिनसे पैसे लेने हैं, जिनको अपन ने उधार माल बेचा। अनिल 4,000, ज्ञान 6,000, हरीश 4,000, संतोष 6,000, उषा 6,000। क्रेडिट बैलेंस में है कैपिटल आपकी 95,400, क्रेडिटर रमेश 6,000, नरेंद्र 10,000। अब ये है 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक के ये ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। इसमें क्या है, 1 अप्रैल को गुड सोल्ड आर, पी और अनिल। आर कोई व्यक्ति है, उसको 3,000 का गुड सोल्ड किया, पी को 2,000 का किया, अनिल को 3,000। 5 अप्रैल को केस पेड टू रमेश को 5,000। रमेश है ना, ये कौन सा रमेश, ये रमेश जिसको 6,000 देने थे, उसको 2,000 रुपये अपन ने पे कर दिए। केस रिसीव्ड फ्रॉम ज्ञान एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 5700 तो केस रिसीव्ड किया और 300 का डिस्काउंट दिया। ठीक है, इससे ज्ञान से कहाँ कहाँ ज्ञान, ये तो ज्ञान रहा अपना, ये रहा 6,000 लेने थे, 5700 मिले हैं, 300 रुपये उसको डिस्काउंट दिया। पेड फॉर चैरिटी के लिए आपने दान में दिया 501 रुपये, स्टेशनरी 700 रुपये, पोस्टेज का खर्चा किया 300 रुपये। पोस्टेज समझ में आ रहा है क्या होता है पोस्टेज? आप बताओ। अरे हाँ ना कुछ तो बोलो, या तो आता है या नहीं आता है, बोला करो। स्पीकर वाले जो सामने ऑनलाइन वाले बच्चे क्या सोचेंगे कि इनको कुछ नहीं आता, और नहीं भी आता तो बोलते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है। तो बोला करो। पोस्टेज का मतलब होता है, पोस्ट से वर्ड मिलकर बना है पोस्ट। अरे डाक पोस्ट नहीं होती क्या, उसी के से वर्ड है। तो ये डाक पोस्ट का खर्चा है और कुछ नहीं है पोस्टेज। घबरा रहे हो ऐसे ही, नाम से ही, नाम से घबराना नहीं है। ठीक है, स्टेशनरी समझते ही हो, कॉपी किताब पेन वेन खरीदे। चैरिटी आप समझते ही हो, क्या है चैरिटी, दान। ठीक है, केस पे टू रमेश, रमेश को केस पे किया 2800 रुपये एंड ही अलाउड एज डिस्काउंट 200 रुपये, उसने अपन को 200 रुपये डिस्काउंट दिया। और किसी को पे करेंगे तो अपन को डिस्काउंट ही मिलेगा, सीधी सी बात। अगला है आपको गुड सोल्ड, गुड सोल्ड टू लाल, लाल को 7,000 का माल बेचा, वारवा लाल। ठीक है, गुड सोल्ड टू बी एंड अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट 10%। अरे क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है ना, इंग्लिश में बांच रहा हूं तो, कि समझ में नहीं आ रहा? हाँ, गुड सोल्ड टू बी एंड अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट 10%। बी को माल बेचा और 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया। 500 कितने का माल बेचा था भाई, 500 का माल बेचा था, 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। गुड परचेज फॉर कैश 3,000, केस में माल खरीदा 3,000 रुपए, केस रिसीव्ड फ्रॉम लाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 6700। 7,000 का माल बेचा था, 6700 रुपए प्राप्त हुए, 300 रुपए उसको डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब अलाउड इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 5% पर एनम। जो उसने पूंजी लगाई थी उस पे 5% आपको क्या देना है, ब्याज देना है। तो ब्याज क्या खर्चा है। पेड फॉर सैलरी 500 और रेंट 1000। अब एंट्रियां करनी है आपको सबसे पहले इसकी। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, एंट्री आप फटाफट बताओगे क्योंकि अब अपन चलेंगे रफ्तार से, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं। फटाफट 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 एंट्रियां करनी है और फटाफट फटाफट आप मेरे को बताओगे। ठीक है, आ रही बात समझ में।